और जो बच्चे भूख से भी लगते हैं तो कुछ दिखता नहीं है। तब हमने आपको फोन किया, हमने कहा अगर मदद हो जाए तो बच्चे जी जाएंगे, बच्चे भी आगे पढ़ जाएंगे। और आगे क्या कुछ कह नहीं पा रहे माँ। पिछले 10 सालों से पापा के जाने के बाद हम लोगों ने ऐसा जीवन कभी सोचा नहीं था कि ऐसा जीवन कभी हमें यापन करना पड़ेगा। फतेहपुर में जरूरतमंद परिवार के लिए देवदूत वानर सेना बनी। सहारा फतेहपुर से इंसानियत और समाज सेवा की एक भावुक तस्वीर सामने आई है, जहां एक जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए वानर सेना आगे आई। परिवार के मुखिया का करीब 10 साल पहले निधन हो चुका था, जिसके बाद घर में पत्नी और 3 बेटियां ही रह गईं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों का ध्यान उनकी ओर गया। बताया जा रहा है कि परिवार लंबे समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा है। मां किसी तरह अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण कर रही है। वानर सेना के संरक्षक अजीत सिंह ने परिवार की स्थिति की जानकारी फोन के माध्यम से ली। जानकारी लेने के बाद देवदूत वानर सेना ने मदद के लिए पहल की। वानर सेना द्वारा परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है और लगातार मदद जारी होने की बात भी कही जा रही है। समाज सेवियों का कहना है कि जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए हर व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार आगे आना चाहिए, ताकि किसी बेसहारा परिवार को मुश्किल समय में सहारा मिल सके। फिलहाल वानर सेना की इस पहल की लोग सराहना कर रहे हैं और इसे मानवता की मिसाल बताया जा रहा है। हेलो। हेलो। जी माता जी, आकांक्षा सिंह बोल रही हैं? हाँ भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते, हम अजीत सिंह बोल रहे हैं, वानर सेना वाले। हाँ भैया जानते हैं। जानती हैं वानर सेना को? जी। कैसे? आपकी रील वगैरह देखते रहते हैं फेसबुक में कभी कभी। अच्छा अच्छा, तो आपका अभी एक वीडियो आया था, जी। तो समस्या उसमें तो था कि मतलब पिताजी नहीं हैं बच्चियों के। हाँ भैया 10 साल हो गए एक्सपायर हुए। अरे, तो कैसे बच्चियों को कैसे पढ़ाई? फतेहपुर घर है ना आपका? जी। फतेहपुर कौन गांव है? साह गांव है। शाह गांव है ये, मतलब सदर में ही है, फतेहपुर सदर में ही? हाँ हाँ हाँ। शहर के पास? हाँ। अच्छा अच्छा। फतेहपुर से 8 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा, तो 3 बेटियां हैं? जी भैया। अच्छा, तो बड़ी वाली क्या करती है? बड़ी वाली भैया ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अभी तक जैसे तैसे हमने मेहनत मजदूरी करके पढ़ा दिया है इनको। हाँ हाँ। अब हमारी तबीयत नहीं सही रहती है अरे। 2-3 सालों से। तो ये क्या कर रही? कोई जॉब कोशिश नहीं की कहीं? फार्म वार्म डाली है, किसी में कुछ निकला ही नहीं पेपर वगैरह। हाँ हाँ। हाँ। अब तो फार्म तक के लिए पैसे नहीं है, न खाने पीने के लिए कुछ चीजें, बहुत ज्यादा अव्यवस्था है, क्या बताएं आपको। अरे, और दूसरी वाली क्या करती है? उसका भैया बीएससी सेकेंड ईयर है। अच्छा। अभी पेपर हो गए हैं, एडमिशन के लिए पैसे नहीं है। चलिए हो जाएगा। और तीसरी क्या करती है? तीसरी वाली 8th में है। अच्छा। 7th क्रॉस करके गई है। हम्म। तो स्कूल में फीस वगैरह नहीं जमा किए हैं, रोज प्रताड़ित करते थे। तो हमने कहा बेटा अभी घर में पढ़ो, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से लाऊं तुमको। नहीं नहीं, एडमिशन कराइए इसके। बीएससी वाले में किस स्कूल में पढ़ती है बीएससी वाली दूसरी वाली बेटी? वो रामा गृहरी में फतेहपुर में पढ़ती। अच्छा अच्छा, कितनी फीस है उसकी? ऐसे लगभग करीब 5-5.5 हजार रुपए ऐसे है। अच्छा। सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर है उनका। साल भर का कितना है? 5-5.5 हजार होगा? हाँ नहीं 5.5 हजार रुपए एक बार का है। 6 महीने में एडमिशन होता है। साल भर का हमें लगा हर बार 500 रुपए बढ़ा देते हैं। कोई बात नहीं। और वो छोटी वाली कितनी फीस है? उसकी हमें लग रहा 500 रुपए मंथली है, कोचिंग फीस है। चलिए। खाने सबसे ज्यादा तो हमारे घर में खाने पीने की बहुत समस्या है। अरे, तो पेट वो नहीं भर। राशन वोशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड में 16 किलो गेहूं मिलता है या चावल, उतने में कुछ हो नहीं पाता। कोई नहीं, अभी आपको क्या मतलब तत्काल क्या मदद की जाए? तत्काल में भैया हो सकता है खाने पीने की व्यवस्था करवा दी, पढ़ने लिखने की, इनकी हर तरह की, इनके कपड़े से लगा के हर
चीज की व्यवस्था है हमारे पास इस समय। चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने वढ़ने की टेंशन छोड़िए, फीस उस जमा करा दे रहे हैं, पूरे साल भर करा दे रहे हैं, किताब उताब हो जाएगी, कपड़े उपड़े हो जाएंगे। दोनों बच्चियों को फीस, कपड़े, किताब। और बताइए। सबसे ज्यादा तो हमारे जीव का या तबीयत हमारी सही नहीं रहती, हमें आगे कैसे। हाँ, यही हम भी पूछना चाहते थे कि बेटियों को, जैसे वो एक बीएससी, बड़ी वाली बीएससी की है, एक बीए की है? बीएससी की है। बीएससी की है। अगर कोई वहाँ कॉलेज वॉलेज में करना चाहती हो तो हम लोग कॉलेज वालों से बात करें, या कुछ काम करना चाहती हो काम करें। छोटी वाली कुछ करना चाहती हो तो उसके लिए प्रयास किया जाए। बाकी कोई ये अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो कर लेंगे। अभी जो 1300 रुपए में एक स्कूल में पढ़ा रही थी, उसमें भी 2-2 3-3 महीने फीस नहीं देते थे। बच्चे बीमार हो, जब पेट भर भोजन नहीं मिलेगा तो बच्चे बीमार ही हो जाते हैं। नहीं नहीं, मतलब हमारे का कहाँ है, बेटी है पास में? हाँ भैया, पास में ही है, नीचे। बात कराइए। तो कम से कम वो क्या करना चाहती है, कुछ अगर इस तरीके का मतलब कर लेगी ना। बाकी तो तत्काल मदद के लिए तो कोई समस्या नहीं है, मदद करा देते हैं। जी भैया। तो उसमें नहीं दिक्कत आएगी, लेकिन चूँकि आगे भी लगातार चलता रहे ना, जी। तो उसकी समस्या रहे। बाकी फीस पढ़ाई की चिंता न करिए, वो तो हम लोग हर साल याद दिला देंगे तो कर देंगे। अब इतना ज्यादा परेशान हो गए थे भैया, किसी किसी दिन 8-8 दिन भोजन नहीं, खाना पानी सिर्फ पानी पी पी के किसी किसी दिन तो। जब बानर सेना जानती थी तो करना चाहिए था आपको एक बार। अगर इतनी समस्या थी, कुछ न कुछ तो हम लोग कार्रवाई करते। आपका नंबर उसमें ढूंढ रहे थे तो नंबर आपका मिला नहीं हमको उसमें। चलिए कोई बात नहीं, मतलब आपसे मदद होगी। अभी है कि कुछ जो है ये बच्चियों को कोई जॉब आप कर लें तो कोई मिल जाए कि ज़्यादा दूर भी नहीं है आपका शहर से। हाँ, शहर में देखिए क्या मिल पाएगा, आप अपने कोई हिसाब कॉलेज से आप लोग देख लीजिए। तो कॉलेज कौन है आपके अगल बगल? कोई बड़ा कॉलेज है, इंस्टीट्यूट या डिग्री उग्री कॉलेज? एक चेयरमैन साहब का, अध्यक्ष जी का है ना वहाँ कॉलेज? किसका? हेलो। हेलो। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं वहाँ एक और डिग्री उग्री कॉलेज आसपास है तो आपके जो है इंस्टीट्यूट कोई, मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियर? हाँ, उसी में। नहीं, वहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं है पास में कोई इस तरह का। हाँ, इंटर कॉलेज है तो उसमें पढ़ाती है, 1500 रुपए दे रहे थे महीने का। नहीं 1500 में क्या होगा। चलिए हम देखते हैं, कुछ न कुछ कोशिश किया जाएगा। आपका खाता होता है? हाँ है भैया। भेजिए जो है हमारे व्हाट्सएप पे। क्या करेगी, कोई जॉब वॉब उसका मन है, पूछिए। दीदी को बुला दो, श्रेया दीदी को बुला दो। तो उसका बुला दो कर दो। तो घर अपना है? घर भैया, हाँ, आधा जेठ का है और आधा क्या कहते हैं हमारा। अब जितना हमारे हिस्से में है, छोटा सा एक कमरा है और जमीन पड़ी है, छत नहीं है, दीवारें खड़ी हैं। कोई नहीं तो मतलब रहने के है ना? रहने के लिए हाँ, छोटा सा छत है। व्यवस्था कुछ नहीं है, खाली। नहीं, धीरे धीरे बच्चे कहीं कुछ करने लगेंगे तो कुछ एक रास्ता बन जाएगा। पेंशन के लिए अप्लाई आपने किया है कि नहीं? पेंशन के लिए कर देना चाहिए था। पेंशन मिलती है भैया, उसी से तो जैसे तैसे गुजारा हो जाता था, नमक तेल का। और कोई। चलिए हम लोग वो चिंता न करिए, वो फीस उसको भिजवाते हैं बानर सेना खाते से। हम आपको 25,000 रुपये जो है वो डिटेल भेजिए। तो पहले तो ये बच्चों को फीस और जो है क्या नाम से कि वो कपड़े उपड़े तो खरीदवा ही लीजिए। जी भैया। बाकी जो है नौकरी वोकरी के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। ये लीजिए भैया, आ गई बेटी। बात कर लीजिए। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, क्या की हो तुम? सर ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किए हैं। बीएससी की हो? जी। तो कहाँ वो, अगर तुम्हारे अगल बगल कोई इंस्टीट्यूट, कोई डिग्री कॉलेज या कुछ इस तरीके का है? जी, फतेहपुर में है आसपास।
नहीं, वो चेयरमैन साहब का जो है जो इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक, वहाँ जॉब कितनी दूर है तुम्हारे यहाँ से? यहाँ से लगभग 13 से 14 किलोमीटर। तो उनकी गाड़ी उड़ी तो जाती है ना? जी चलो उसमें बात करते हैं, अगर जॉब हो जाएगा तो। बाकी ये बहनों को अपनी फीस के लिए माता जी के स्कैनर भेज दो। जी हमने जो है अभी 25,000 रुपये वानर सेना के खाते से कल भिजवा देंगे। जी सर। तो ये बच्चों की फीस उस अपनी बहनों का फीस दोनों, एक क्या करती हैं, बीएससी में है? जी एक बीएससी कर रही, दूसरी आर्ट्स में है। हाँ 8th में। अभी वो शिखर न्यूज़ वाला आया था तो लोगों ने नंबर भेजा है जो उसका है, जी तो उसका उसका हम लोग करा देते हैं। बाकी मम्मी का अपने खाता उता भेजो अभियान से, और कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। और वहाँ जॉब तुम्हारी लग जाए ज़्यादा अच्छा है। बीएससी की हो तो कुछ कर लो। जी सर। हाँ सर बीएससी के बाद आगे की पढ़ाई करनी थी, वही। तो क्या करोगे बीएससी के बाद, क्या करोगे, एमएससी? जी सर एमएससी करेंगे। हाँ जी एमएससी करेंगे। एमएससी कर लो, तुम भी कर लो, क्या दिक्कत है, एमएससी कर लो। एमएससी में एडमिशन कौन कॉलेज है एमएससी का? यहाँ पे सर रामाग्रहरी डिग्री कॉलेज है। एमएससी है वहाँ? जी कर लो एमएससी। या नर्सिंग कोर्स कर ली होती, कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती, कुछ मदद हो जाती। नर्सिंग में जो है मतलब कहीं जॉब भी लगता। हमारा पीसीएम से था बीएससी। नहीं तो नर्सिंग के लिए तो साइंस ही चाहिए ना। मैथ से था हमारा। मैथ वाले नहीं करते नर्सिंग? नहीं सर इसमें मैथ, फिर हमको बीएससी दोबारा बायोलॉजी से करना पड़ेगा। नहीं, हमें आइडिया नहीं है कि उसके लिए हम सोचे कि साइंस इंटर साइंस है मांगता है ना बीएससी नर्सिंग में, मतलब एएनएम जीएनएम में। जी तो उसमें बायोलॉजी लगता है, हमने मैथ से किया था। अच्छा कोई नहीं, एमएससी कर लो तुम, एमएससी अपना कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग करा देंगे। फीस उस तीनों करा देंगे, जी सर। फीस की दिक्कत नहीं आएगी। बस कुछ और जॉब कर लोगे तो लगातार खाने होने की, मम्मी तुम्हारी बता रही हैं कि खाने होने की दिक्कत हो जाती है, जी सर वो तो तो जी वो कह रहे हैं कि बात तो कर लो। बाकी हम 25,000 रुपये भिजवा दे रहे हैं, कल चला जाएगा। और अपना स्कैनर भेजो और अभियान चल जाएगा और आ जाएगा। मम्मी के स्कैनर भेज देना। जी सर। तो बहुत ठीक। बहुत धन्यवाद आपका।